हाय गाइस, वेलकम टू डिवाइन क्लासेस। आज हम करंट अफेयर्स लेंगे स्पोर्ट्स और इंटरनेशनल न्यूज़ में से। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इन विच कंट्री मेंस आईसीसी T20 वर्ल्ड कप विल बी प्लेड। तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप किन देशों में खेला जाएगा? तो दैट विल बी इन वेस्ट इंडीज़ और यूएसए। और ये पहली बार होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है इस टूर्नामेंट को आयोजित करेगी। और अगर करंट चैंपियन की बात करें तो करंट चैंपियन कौन है? तो दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया, जिसने पिछली बार ये खिताब जीता था। और इसके बाद जो T20 वर्ल्ड कप होगा वो किन देशों में आयोजित किया जाएगा? तो दैट विल बी इन इंडिया एंड श्रीलंका, जो कि 2026 में आयोजित किया जाएगा। हु वॉन द बहरेन ग्रांड प्रिक्स 2024? तो मैक्स वर्स्टैपन ने जीती है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज मैक्स वर्स्टैपन के ऊपर कई बार क्वेश्चंस बन चुके हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। और कौन सी कंपनी जो है इनको स्पॉन्सर करती है? तो दैट इज़ रेड बुल। और हाल ही में इन्होंने एक खिताब और जीता है, दैट इज़ सऊदी अरब ग्रांड प्रिक्स 2024। ये भी आप याद रखेंगे। After 15 years, who has become the first New Zealand bowler to take 5 wickets in a test match? तो 15 सालों के बाद कौन से न्यूजीलैंड के बॉलर हैं जिन्होंने 5 विकेट लिए हैं किसी भी टेस्ट मैच में? तो दैट इज़ ग्लेन फिलिप्स। और इन्होंने जो ये 5 विकेट्स लिए हैं किस क्रिकेट टीम के अगेंस्ट में लिए हैं? तो दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया। अब ये कुछ शॉर्ट नोट्स हैं, डिटेल्स में इनमें जाने की ज़रूरत है नहीं। तो पहला शॉर्ट नोट है कि जो क्रिश्चियन कॉलमैन है उन्होंने 60 मीटर्स रेस जीत ली है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, जो कि ग्लासगो में आयोजित की गई थी। मुंबई ने रणजी ट्रॉफी जीती है 8 साल बाद विदर्भा को हराकर। इंडिया ने एक टेस्ट सीरीज जीती है इंग्लैंड के खिलाफ बाय 4-1। लीजेंडरी गोल्फर टाइगर वुड्स को जोन्स बॉब जोन्स अवार्ड दिया गया है हाल ही में। देन संतोष ट्रॉफी किसने जीती है? सर्विसेज की टीम ने। और इन्होंने हराया किसको है? गोवा को फाइनल में। विच यूनियन हैज़ पास्ड द फर्स्ट एक्ट रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो किस यूनियन ने जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एक एक्ट पास किया है? तो दैट इज़ यूरोपियन यूनियन। और अब इससे होगा क्या कि जो सस्पिशियस एक्टिविटीज़ होती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके, अब उनमें कमी आएगी बिकॉज इसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं बहुत स्ट्रिक्ट हैं। Recently, Union Minister of Sports has launched which program to hunt talents in sports? तो हाल ही में जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स हैं उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, दैट इज़ कीर्ति। और इसका फुल फॉर्म क्या है? खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। और इसमें दो इम्पॉर्टेंट काम होंगे। पहला, जो 9 से 18 साल के बच्चे हैं उनको छांटा जाएगा और उनको स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। ऐसी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी जिससे कि वो स्पोर्ट्स में आगे बढ़ें। दूसरा, जो बच्चे ड्रग एडिक्ट हैं और जो मोबाइल्स में लिप्त रहते हैं उनको स्पोर्ट्स की तरफ इंक्लाइन किया जाए। तो इस तरीके की जो पॉलिसीज़ हैं वो बनाई जाएंगी इस प्रोग्राम में। तो कौन सा प्रोग्राम अभी लॉन्च किया गया है? दैट इज़ कीर्ति। व्हाट इज़ द रैंकिंग ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम इन आईसीसी टेस्ट रैंकिंग? तो आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में इंडिया की रैंक कौन सी हो गई है? तो दैट इज़ 1। और ख़ास बात यह है कि अब जो तीनों फॉर्मेट्स हैं क्रिकेट के, चाहे वो T20 हो, चाहे वो वनडे हो, चाहे वो टेस्ट मैच हो, तो उनमें जो है इंडिया की जो रैंकिंग है 1 हो गई है। और अगर ऑर्डर की बात करें तो फर्स्ट नंबर पर इस वक्त इंडिया है, सेकंड नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, और थर्ड नंबर पर जो है वो है इंग्लैंड। और ये जो बात मैं कर रहा हूँ वो आईसीसी टेस्ट रैंकिंग की मैं बात कर रहा हूँ। हु वॉन फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट इन डबल्स? तो डबल्स का खिताब किसने जीता है? वो जीता है सात्विक साईराज रनकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट जोड़ी है। और इन्होंने हराया किसको है? चाइना को फाइनल्स में। हु बिकम्स द 14th प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? तो पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो दैट इज़ आसिफ अली जरदारी।
और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरपर्सन भी हैं। और अगर प्रधानमंत्री की बात करें पाकिस्तान के तो कौन है, शहबाज शरीफ। Who wins the Best Hockey Player Award in the Hockey India 6th Annual Awards 2023? तो बेस्ट हॉकी प्लेयर का खिताब किसने जीता है? तो हार्दिक सिंह हैं, उनको तो मेंस सेक्शन में अवार्ड दिया गया है, और सलीमा टेटे हैं जिनको विमेंस सेक्शन में ये अवार्ड दिया गया है। Who is the only Indian batsman who scored more than 700 runs in a test series after सुनील गावस्कर? तो सुनील गावस्कर जी जो हैं उन्होंने 2 बार ये कारनामा किया है जिसमें उन्होंने 700 से ज़्यादा रन्स बनाए हैं किसी भी टेस्ट सीरीज़ में। तो उनके बाद पहले प्लेयर कौन बन गए हैं जिन्होंने 700 रन्स बनाए हैं किसी भी टेस्ट सीरीज़ में? तो वो हैं यशस्वी जायसवाल। और उन्होंने ये रन्स किसके खिलाफ बनाए हैं? इंग्लैंड के खिलाफ। Which country is now included in NATO after voting in Parliament of Hungary? तो नाटो का 32वां मेंबर कौन बन गया है? तो दैट इज़ स्वीडन। और नाटो का फुल फॉर्म क्या है? दैट इज़ नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसको स्थापित कब किया गया था? 1949 में, आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। और इसके जो भी मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे को डिफेंड करते हैं। मतलब अगर किसी कंट्री ने किसी भी मेंबर पर अटैक कर दिया तो ये जो सारे मेंबर्स हैं उस कंट्री पर अटैक करते हैं। तो बेसिक पर्पस क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन का? दैट इज डिफेंस। विच कंट्री बिकम्स द 97th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस? तो पनामा जो है वो 97वां मेंबर बन गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। और ख़ास बात यह है कि ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसको कब स्थापित किया गया था? दैट इज़ ऑन 30 नवंबर 2015। और किन 2 जनों ने इसको स्थापित किया था? तो दैट इज़ नरेंद्र मोदी जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और जो फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति थे फ्रांसवा ओलांद। इन दोनों ने जो मिलकर है इस अलायंस को स्थापित किया था। और ISA का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दैट इज़ इन हरियाणा। और एक बात और ध्यान रखेंगे कि आप जो इंडिया है उसने एक शपथ ली है कि वो 175 गीगावाट के रीन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स जो है स्थापित करेगा बाय 2030। विच इज़ द फर्स्ट एवर फास्ट बॉलर टू टेक 700 विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट? तो टेस्ट क्रिकेट में किस फास्ट बॉलर ने जो है 700 विकेट्स ले लिए हैं, और जो कि पहले फास्ट बॉलर बने हैं 700 विकेट्स लेने वाले? तो कौन है वो? जेम्स एंडरसन। ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। और अगर मैक्सिमम विकेट्स की बात की जाए टेस्ट क्रिकेट में तो वो किसने लिए हैं? मुथैया मुरलीधरन ने, जो कि श्रीलंका से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने 800 विकेट्स लिए हैं। और सेकंड पोजीशन पर कौन है? तो दैट इज़ शेन वॉर्न, जिन्होंने 708 विकेट्स लिए हैं। BPCL has made which player as a brand ambassador for its product स्पीड पेट्रोल? तो भारत पेट्रोलियम का एक प्रोडक्ट है दैट इज़ स्पीड, और ये एक पेट्रोल का वेरिएंट है। तो BPCL ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो दैट इज़ नीरज चोपड़ा। और ये एक जेवलिन थ्रोअर हैं। और अगर इनके अचीवमेंट्स की बात की जाए, ये इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक्स में, और इनको अर्जुना अवार्ड और विशिष्ट सेवा मेडल से इनसे भी सम्मानित किया गया है। तो हालांकि अचीवमेंट्स तो बहुत हैं इनके, बट ये इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स हैं जो आपको ध्यान होनी चाहिए। तो BPCL ने ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है स्पीड प्रोडक्ट के लिए? नीरज चोपड़ा को। विच टीम हैज़ वॉन प्रो कबड्डी लीग सीजन 10? तो प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 किसने जीता है? दैट इज़ पुनेरी पल्टन। और इन्होंने हराया किसको है? हरियाणा स्टीलर्स को। और अगर बेस्ट रेडर की बात करें उसका खिताब किसने जीता है? आशु मलिक ने, जो कि दबंग दिल्ली से खेलते हैं। और टॉप डिफेंडर की बात करें तो इसका खिताब किसको मिला है? तो मोहम्मद रिज़ा चादलू हैं, जो कि पुनेरी पल्टन से हैं। विच कंट्री इन द वर्ल्ड बिकम्स द फर्स्ट कंट्री टू मेक एबॉर्शन अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट? तो कौन सी कंट्री जो है उसने एबॉर्शन को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया है? तो दैट इज़ फ्रांस।
और अगर फ्रांस की बात की जाए तो फ्रांस जो है लार्जेस्ट कंट्री है यूरोपियन कॉन्टिनेंट में, और इसके पीएम कौन है? गैब्रियल अतल। और प्रेसिडेंट कौन है? एमैनुअल मैक्रोन, जिन्होंने अभी हाल ही में इंडिया का दौरा किया था। और अगर करेंसी की बात की जाए फ्रांस की तो दैट इज़ यूरो। हु इज़ द न्यू पीएम ऑफ पैलेस्टीन? तो पैलेस्टीन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो दैट इज़ मोहम्मद मुस्तफ़ा। और आप ये भी ध्यान रखेंगे कि पैलेस्टीन में दो इम्पोर्टेंट आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक तो हमस है, दूसरी फतह है। और हमस की खास बात ये है कि ये जो गाज़ा पट्टी है उस पर ये राज करती है। हु इज़ द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ रशिया? तो रशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो दैट इज़ व्लादिमीर पुतिन। फिर से ये राष्ट्रपति बन गए हैं, और ये 5वीं बार हो रहा है जब ये राष्ट्रपति बन रहे हैं रशिया के। पहली बार ये राष्ट्रपति कब बने थे रशिया के? तो दैट इज़ इन 2000। और आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जो प्रेसिडेंट होता है रशिया का, उसके पास वही सेम पावर्स होती हैं जो कि हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री के पास होती हैं। विच टीम हैज़ वॉन वीमेंस प्रीमियर लीग? तो वीमेंस प्रीमियर लीग किसने जीती है? तो दैट इज़ आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। और इसने हराया किसको है? दिल्ली कैपिटल्स को। कितने विकेट से? 8 विकेट से। और ऑरेंज कैप होल्डर कौन रहा है इस टूर्नामेंट में? दैट इज़ एलिस पेरी। और पर्पल कैप होल्डर की बात की जाए तो वो कौन रही है? दैट इज़ श्रियंका पाटिल, जो कि आरसीबी टीम से हैं। ऑरेंज कैप होल्डर वो होता है जिसने सबसे ज़्यादा रन्स बनाए हों, और पर्पल कैप होल्डर कौन होता है? जिसने सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए हों टूर्नामेंट में। विच इंडियन ओरिजिन आयरिश पीएम हैज़ रिसेंटली रिजाइंड? तो लियो वराडकर हैं, जिन्होंने भी हाल ही में जो पीएम के पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। और ख़ास बात यह है कि ये इंडियन ओरिजिन के हैं। और अगर इनके राजनीतिक सफ़र की बात करें तो 2011 में जो है ये ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म एंड स्पोर्ट मिनिस्टर बने थे पहली बार। और उसके बाद दिसंबर 2022 में जो है ये प्रधानमंत्री बने थे आयरलैंड के, बट अब इन्होंने जो है इस्तीफ़ा दे दिया है। और अगर बात करें कि नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं आयरलैंड के, तो दैट इज़ साइमन हैरिस। पीएम मोदी इज कॉन्फर्ड विद विच हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ भूटान? तो दैट इज़ ऑर्डर ऑफ द ड्रूक गैल्पो। तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है भूटान का हमारे प्रधानमंत्री को। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी विदेशी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को ये अवार्ड दिया गया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और ये अवार्ड क्यों दिया गया है? बिकॉज जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कई सारी ऐसी पॉलिसीज़ बनाई हैं जिनकी वजह से जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं भूटान के साथ में वो स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। तो कौन सा उनको अवार्ड दिया गया है? ऑर्डर ऑफ द ड्रूक गैल्पो। Which Indian cricketer becomes the first Indian cricketer to make 12,000 runs in T20 फॉर्मेट? तो कौन से इंडियन क्रिकेटर हैं जिन्होंने 12,000 से ज़्यादा रन बना लिए हैं T20 फॉर्मेट में? तो दैट इज़ विराट कोहली। और यहाँ पर इनकी सारी ही इनिंग्स देखी गई हैं, चाहे वो डोमेस्टिक इनिंग्स हों, चाहे वो इंटरनेशनल इनिंग्स हों, या फिर लीग मैचेस की इनिंग्स हों। और अगर बात की जाए कि सबसे ज़्यादा रन्स किसने बनाए हैं T20 फॉर्मेट में, तो वो बनाए हैं क्रिस गेल ने, जो कि वेस्ट इंडीज़ से बिलोंग करते हैं। Which country is participating in Miss Universe contest for the first time? तो फर्स्ट टाइम मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में कौन सी कंट्री पार्टिसिपेट करने जा रही है? तो दैट इज़ सऊदी अरब। और अगर हम बात करें सऊदी अरब की कैपिटल की, तो दैट इज़ रियाद। और करेंसी क्या है? सऊदी रियाल। और आप ये भी ध्यान रखेंगे कि ये जो कंट्री है मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में क्यों पार्टिसिपेट कर रही है, क्योंकि वहाँ पर स्विमवेयर इवेंट नहीं होता है, जबकि जो मिस वर्ल्ड कंपटीशन होता है वहाँ पर एक स्विमवेयर इवेंट होता है। तो दैट इज़ वाई जो ये कंट्री है मिस वर्ल्ड कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करती है। सिक्स्थ शास्त्रा रैपिड फेडरेटेड चेस टूर्नामेंट विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच इंस्टीट्यूट? तो कौन सा इंस्टीट्यूट है जो फेडरेटेड चेस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करेगा? तो दैट इज़ आईआईटी मद्रास। और ये कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? मार्च 30 से लेकर 31 मार्च तक। और इसमें जो है सारे जो नोटेड प्लेयर्स हैं चेस के वो पार्टिसिपेट करेंगे।
इसके अलावा आप एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि जो पावर हाउस ऑफ इंडियन चेस है वो कौन सी स्टेट है, तो दैट इज तमिलनाडु। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज को चेयर्स ऑफ FIH एथलीट्स कमेटी। तो को चेयरपर्सन्स किस किस को बनाया गया है, एक तो PR श्रीजेश हैं जो कि इंडिया के प्लेयर हैं, दूसरा है कैमिला कैरम जो कि चिले से बिलोंग करती हैं। Who has clinched the women's singles title at the WTT फीडर बेरूत सेकेंड 2024। तो विमेंस सिंगल टाइटल का खिताब किसने जीता है, श्रीजा अकुला ने। और अगर मेंस डबल टाइटल की बात करें तो ये खिताब किसने जीता है, मानव ठक्कर और मानुष शाह ने। हु इज पुर्तगाल्स न्यू प्राइम मिनिस्टर। तो पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो दैट इज लुइस मॉन्टेनेग्रो। और अगर बात की जाए कि पुर्तगाल की कैपिटल क्या है, तो दैट इज लिस्बन। करेंसी की बात की जाए तो दैट इज यूरो। और लोकेशन क्या है इसकी, ये एक साउथ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री है। Who has won men's single title of WTT फीडर बेरूत 2024। तो मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता है, तो दैट इज जी साथियान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इन्होंने एक रिकॉर्ड ही बनाया बिकॉज ये फर्स्ट इंडियन मैन बन गए हैं जिन्होंने ये जो है टाइटल जीता है। फोर्थ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फोरम इज हेल्ड इन विच सिटी ऑफ इंडिया। तो किस सिटी में इसका जो है आयोजन हुआ है, दैट इज इन न्यू दिल्ली। और आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि SCO का गठन कब हुआ था, तो दैट इज़ ऑन जून 15, 2001। और किन किन कंट्रीज़ ने जो है इसको स्थापित किया था, तो दैट इज़ कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशियन फेडरेशन, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने। ठीक है। और ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है SCO की, तो दैट इज़ रशियन एंड चाइनीज़। इंडिया का स्टेटस क्या है इसमें, तो इंडिया ने ज्वाइन किया था SCO को 2007 में। और टोटल मेंबर्स कितने हैं इसमें, तो टोटल मेंबर्स हैं 9। और 4 जो कंट्रीज़ हैं वो ऑब्जर्वर का स्टेटस रखती हैं इसमें। वो बिकम्स द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया। तो पैरालंपिक कमेटी के नए प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं, तो दैट इज़ देवेंद्र झाझरिया। और इनके अचीवमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज इन्होंने गोल्ड जीता हुआ है, एक तो 2004 एथेंस के पैरालंपिक में और एक 2016 के जो रियो पैरालंपिक्स हुए थे उसमें भी इन्होंने गोल्ड जीता है। और ये कौन सी कैटेगरी में पार्टिसिपेट करते हैं, तो दैट इज़ F46 डिसेबिलिटी कैटेगरी है जिसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं। और कौन सा गेम है इनका, जेवलिन थ्रो। और आप एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि जो देवेंद्र झाझरिया हैं ये जो अपकमिंग लोकसभा इलेक्शंस हैं उसमें भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, दैट इज़ चुरू, राजस्थान। वर्ल्ड्स फर्स्ट जेट सूट रेस इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज इस तरीके का इवेंट जो है पहली बार हुआ है। तो कहाँ पर हुआ है ये, तो दैट इज़ इन दुबई, जिसमें जो है प्लेयर्स जो थे उन्होंने जेट सूट पहना है और उन्होंने जो है हवा में रेस की है। फर्स्ट एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप इज हेल्ड ऑन विच रिवर। तो किस नदी पर जो है ये एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप हुई है, तो सतलुज नदी पर हुई है। और इसमें लगभग जो 20 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टीमों ने भाग लिया है। और अगर बात की जाए कि किस स्टेट में हुई है ये, तो हुई है हिमाचल प्रदेश में। और किस डिस्ट्रिक्ट में हुई है, तो दैट इज़ इन शिमला। सो गाइज ये करंट अफेयर्स थे स्पोर्ट्स और इंटरनेशनल न्यूज़ में से। तो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।